नाज़रीन कराम, जरा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें एक ऐसी बस्ती का जहां बाजार कभी सोते नहीं थे, जहां हर रोज काफिले आते थे और सोना, चांदी, अनाज, कपड़ा सब कुछ हाथों हाथ बिकता था। मगर फिर एक दिन ऐसा आया कि वही बस्ती खामोशी की कब्र बन गई। न कोई खरीदार, न कोई आवाज, सिर्फ खंडर और मिट्टी में दबे हुए तराजू। ये किसी जंग का नतीजा नहीं था, ये आसमान का फैसला था। और आज की ये कहानी है उसी बस्ती की जिसे दुनिया मदियन के नाम से जानती है। मदियन कोई आम बस्ती नहीं थी, ये अरब की सबसे बड़ी तिजारती गुजरगाहों में से एक थी। शाम से आने वाले काफिले यहाँ रुकते, मिस्र जाने वाले ताजिर यहाँ पड़ाव डालते और दूर दराज कबाइल अपना सामान लेकर यहाँ आते। चारों तरफ पहाड़, दरमियान में सरसब्ज वादी, जमीन के नीचे मीठे पानी के चश्मे, गोया अल्लाह ने नेमतों का खजाना खोल दिया था। मगर नाजरीन, यही वो मुकाम होता है जहां इंसान का असल इम्तिहान शुरू होता है, जब नेमतें इतनी बढ़ जाएं कि देने वाला छोटा लगने लगे। मदियन की मईशत दो सुतूनों पर खड़ी थी, एक तिजारत और दूसरा धोखा। यहां दो तरह के तराजू चलते थे। जब खरीदना होता तो पलड़ा दबा दिया जाता और जब बेचना होता तो डंडी मार दी जाती। ये कोई छिपी हुई चाल नहीं थी, ये उनका निजाम था, उनकी रिवायत, उनकी समझदारी। इसी बस्ती में एक दिन एक मुसाफिर आया, लंबा सफर करके अपने बच्चों के लिए अनाज खरीदने। एक ताजर ने उसे खुश अखलाकी से बुलाया, बेहतरीन माल दिखाया और जब तौलने लगा तो खामोशी से उंगली तराजू के नीचे रख दी। मुसाफिर को लगा सौदा पूरा है, मगर वो लुट चुका था। जब उसने आवाज उठाई, पूरे बाजार ने उसे घूर कर देखा और वो खामोश हो गया। मदियन में इंसाफ नहीं बिकता था, सिर्फ मुनाफा बिकता था। नाजरीन, जब कोई कौम इस हद तक गिर जाए कि उसे जुल्म भी मामूल लगने लगे तो फिर अल्लाह अपने बंदे को भेजता है। इसी मदियन में, इन्हीं बाजारों के दरमियान एक शख्स पैदा हुआ जो इसी कौम का था, मगर उसकी सोच, उसकी रूह मुख्तलिफ थी। ये थे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। इनकी आवाज में अजीब तासीर थी, लोग सुनते तो रुक जाते, दिल हिलने लगते। इसीलिए तारीख ने उन्हें कहा खतीबुल अंबिया। उन्होंने कोई जंग नहीं की, कोई लश्कर नहीं बनाया, सिर्फ एक काम किया, सच बोल दिया। वो बाजारों में गए, ताजरों के दरमियान खड़े हुए और कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, नाप तौल में इंसाफ करो, जमीन में फसाद बंद करो। ये तीन जुमले सादा थे, मगर मदियन का पूरा निजाम इन्हीं के खिलाफ खड़ा था। जब सच बोला जाता है तो सबसे पहले वो लोग तड़पते हैं जिनका फायदा झूठ में हो। मदियन के सरदारों ने पहले मजाक उड़ाया, हमें तुम्हारी बात समझ नहीं आती। फिर तंज किया, क्या तुम्हारी नमाज हमें हमारे कारोबार से रोक देगी? और फिर खुली धमकी, अगर तुम्हारा कबीला ना होता तो हम तुम्हें पत्थर मारकर खत्म कर देते। ये वो लम्हा था जब बहस खत्म हो चुकी थी और जुल्म शुरू हो चुका था। मगर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम न डरे न पीछे हटे। उन्होंने कहा, क्या मेरा कबीला तुम्हारे नजदीक अल्लाह से ज्यादा ताकतवर है? मगर जब आंखों पर गुरूर की पट्टी बंध जाए तो इंसान खंडर देखकर भी सबक नहीं लेता। आखिरकार वो लम्हा आ गया जब नबी ने कहा, तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार करता हूं। ये अल्फाज नहीं थे, ये ऐलान था कि अब फैसला जमीन पर नहीं, आसमान पर होगा। फिर एक दिन मदियन की हवा रुक गई। सूरज निकला, मगर उसकी तपिश बदल चुकी थी। पानी पिया जाता, मगर प्यास नहीं बुझती। दीवारें ठंडक नहीं देती थीं। 7 दिन 7 रातें वो जलते रहे। फिर आसमान पर एक बादल नमूदार हुआ, स्याह, घरा, सायादार। लोग खुश हो गए, रहमत आ गई, सब उसके नीचे जमा हो गए। मगर वो रहमत नहीं थी, वो फैसला था। अचानक उस बादल से आग बरसने लगी, जमीन कांप उठी और एक जोरदार चीख जिसने दिलों को बंद कर दिया। एक लम्हे में सब खत्म। वही बाजार, वही तराजू, अब मिट्टी में दफन। और दूसरी तरफ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और अहले ईमान अल्लाह की रहमत में महफूज। उन्होंने पलटकर अपनी कौम को देखा और कहा, मैंने तुम्हें समझाया था, तुम्हारी भलाई चाही थी। ये गुस्सा नहीं था, ये एक टूटे हुए दिल की आवाज थी। नाजरीन, आज भी वो खंडर मौजूद हैं, खामोश मगर बोलते हुए, और सवाल करते हैं, क्या तुमने कुछ सीखा? आज हमारे तराजू बदल गए हैं, डिजिटल हो गए हैं, कागजी हो गए हैं, मगर जुल्म वही है। हम भी लेते ज्यादा हैं, देते कम हैं। ये कहानी हमें 3 बातें सिखाती है। 1,
दीन और दुनिया अलग नहीं। 2. दौलत हमेशा कामयाबी की निशानी नहीं। 3. जब हिदायत का दरवाजा बंद हो जाए तो अजाब आता है। याद रखें, अल्लाह का तराजू आज भी कायम है और एक दिन हम सब उसमें तौले जाएंगे। अगर ये वाकया आपके दिल तक पहुंचा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, अल्लाह हमें इंसाफ करने की तौफीक दे। आमीन।